सो अभी हमने एक बेडरूम के तो डिज़ाइन कर लिया था, अब हम सेकंड वाले बेडरूम का डिज़ाइन देख रहे हैं कि कैसे करना है। तो ये वाला जो बेडरूम है आप देखोगे तो इसकी टीवी यूनिट यहाँ पे आएगी फ्रंट पे। इसकी फ्रंट की लेंथ कितनी है यहाँ पे आप देखो तो 8 फीट 1.5 इंचेस है। ठीक। अब जो टीवी यूनिट है वो क्या है, हमारी छोटी है, तो हमें वॉल भी, टीवी यूनिट भी उस हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी वॉल थी हमारे पास, टोटल 12 फीट की वॉल थी और उसके बाद डोर था। इसमें क्या है, हमारे टोटल विड्थ ही 8 फीट मिल रही है, तो हमें इसका डिज़ाइन कैसा रखना पड़ेगा, स्लीक डिज़ाइन, कुछ छोटा डिज़ाइन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टीवी यूनिट पे जाते हैं, आप ये वाला डिज़ाइन देखोगे तो ये बड़े यूनिट के लिए हो गया, जिसमें कबर्ड आ गई, साइड में ये आ गया, ये भी बड़े एलिमेंट के लिए है, साइड में निच दे दी, वो भी आपके बड़े एलिमेंट्स के लिए है। स्मॉलर एलिमेंट्स के लिए हम ये भी नहीं ले सकते, ये वाला डिज़ाइन भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इस डिज़ाइन को देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखो, ये साइड के एलिमेंट अगर आप सोचो कि ये दोनों डोर हैं आपके, तो बीच में इतना डिज़ाइन आ जाएगा हमारा, है ना। सो अब इसी को डिज़ाइन करने से स्टार्ट करते हैं। ये टोटल विड्थ हमें कितनी रखनी है, 8 फीट की। ठीक। इसमें यहाँ पे कुछ आपके पैनल्स लगे हुए हैं, लूवर्स कहलाते हैं। ठीक है। बीच में आपका ये एलिमेंट आ रहा है, इसमें कुछ ग्रूव्स आ रहे हैं, हम इसी से डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, इसी टाइप का एक रेफरेंस देके काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको मिनिमाइज़ किया। वॉल बिल्कुल पीछे हमारी ये क्या है, प्लास्टर वॉल होगी आपकी। अब इसके बाद सीधे हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ। ये लूवर्स जो हैं ये डायरेक्टली वॉल के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, इसका डिज़ाइन एलिमेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता। पहले क्या करते हैं, जनरली एक बोर्ड लगाया जाता है प्लाईवुड, उसके ऊपर इनको क्या कर दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है। जनरली कुछ जगहों पर डायरेक्टली ये वॉल पे भी लगा दिए जाते हैं, सभी कहता है। हाँ, HDMR बोर्ड, वुडन बोर्ड। ठीक है। उसमें सीलन नहीं आती, एंटी फंगल और एंटी टर्माइक होता है। तो ज़्यादातर आज के टाइम पे हम उसी बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे वुड का यूज़ करेंगे तो वुडन बोर्ड में क्या होगा, पीछे वॉशरूम है तो हो सकता है सीलन आ जाए, है ना। और वुड में क्या होता है, दीमक भी जल्दी लगती है। HDMR बोर्ड जो होता है आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है, उसके ऊपर वाइट कलर की लेमिनेट टाइप का एलिमेंट चढ़ा हुआ आता है, ग्रीन कलर का होता है वो HDMR बोर्ड। मैं दिखा देता हूँ। जनरली आज के टाइम पे हम ज़्यादातर वर्किंग में उसी का यूज़ करने लगे हैं, नॉर्दर्न एरिया में। ये देख रहे हैं आप, इस टाइप से रहता है, ऊपर और नीचे वाइट होता है, बीच में से आपको ये ग्रीनिश दिखता है। नाम इसका HDHMR है, लेकिन बोलते इसको HDMR ही है। ठीक है। प्लाई बोर्ड आपका इस टाइप से होता है। ये क्या होता है ना, कंपोजिट वुड का बना होता है, भूसे का। तो उसमें क्या होता है, टर्माइक लगने के चांसेस और सीलन की वजह से ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग HDMR बोर्ड को यूज़ करने लगे हैं। एंटी वाटर रेजिस्टिव होता है और एंटी टर्माइक होता है, तो इसलिए ज़्यादातर फंक्शनैलिटी में इसी की प्लाई और इसी का बोर्ड यूज़ करते हैं हम। तो पीछे तो वो बोर्ड आएगा, उसके ऊपर आपका ये लूवर लगेगा। पूरी वॉल पे ही एक बोर्ड लगा देंगे, उस पर साइड में लूवर लगा देंगे, बीच में कुछ और एलिमेंट लगा देंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो टोटल थिकनेस हमारी जो इसकी आएगी लूवर के साथ, 20 mm का बोर्ड होगा और 20 mm का ही लूवर का साइज़ भी आएगा। क्योंकि अगर मैं इसको देखूंगा, ये लूवर जो है बहुत थिन दिख रहे हैं, 20 mm बाई 20 mm के होंगे, 20 mm विड्थ, फिर गैपिंग 20 mm की, और अंदर डेप्थ भी 20 mm के अप्रॉक्स ही होगी। तो इस टाइप के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल थिकनेस इंच में देखेंगे तो 1.5 इंचेस बैठेगी हमारी, पौन इंची बाई पौन इंची, 1.5 इंची का हो गया हमारा। तो हमने 1.5 इंच आगे ऑफसेट कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, लाइन से इसको कवर कर दिया और इधर से भी इसको लाइन से कवर कर दिया। ठीक। अब टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 8 फीट है। हम यहाँ पे टीवी दे रहे हैं, मान लो सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ भाई 50 इंचेस का टीवी दे रहा हूँ मैं, 50 टीवी साइज। ठीक है। इसका साइज़ देखोगे आप तो ये क्या दिखा रहा है, 43.6 इंचेस विड्थ है, और हाइट कितनी है, 24.5 इंच। ठीक है। 43.6 इंच का मतलब क्या हो गया, 44 इंचेस। 44 का मतलब क्या हो गया, तो मैंने मिडिल में से एक लाइन खींची, 22 इंचेस दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। जब 22 इंचेस ऑफसेट कर दिया, उसके बाद इसका जो स्पेस बचा वो देखो कितना बच रहा है, 2.25 फीट का बच रहा है ना।
तो अगर मैं इसका डिज़ाइन देखूँ तो टीवी तो ये आ रहा है और लूवर इससे पहले ही ख़त्म हो जा रहा है। तो लूवर को मैं 2 फिट या 2 से ज़्यादा फिट का नहीं रख सकता, मुझे इसको कम रखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों कॉर्नर से 18 इंचेस के लूवर की थिकनेस दे देते हैं। उसके बाद बीच में आपका ये बोर्ड रखेंगे हम, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ से इसको 18 इंचेस के रेस्पेक्ट में ऑफसेट कर दिया अंदर, और यहाँ से भी 18 इंचेस अंदर ऑफसेट कर दिया, हो गया ये। अब इसके बाद क्या लग रहा है, ये देखो दोनों तरफ, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, क्या किस कलर के एलिमेंट दिख रहा है जो यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये स्ट्रिप्स कहलाती है, करेक्ट। ये स्ट्रिप्स जो होती हैं आपके 3 अलग अलग साइज में आती हैं। एक आती है 9 mm की, जिनकी थिकनेस 9 mm होती है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ये वाला स्ट्रिप पैटर्न देख रहे हो, ये पतला है बिल्कुल, ये ग्रूव जो है ये 9 mm का है। फिर दूसरी आती है इससे मोटी 15 mm या 20 mm की। फिर तीसरी आती है 40 mm की। ये जो है ये आप देख रहे हो थिक दिख रहा है वाइड में, है ना, इससे थिक दिख रहा है। ये 20 mm का है, तो ये इससे डबल ही दिख रही है बॉर्डर बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, 1.5 फीट तो ऑफसेट किया था, उसके बाद क्या किया, 40 mm यानी कि 1.5 इंच ऑफसेट कर दिया, इसको इधर और इसको इधर, 18 इंचेस के बाद का स्पेस। अब इसमें ग्रूव आ रहा है नहीं आ रहा, अंदर जा रहा है, कितना, 1 इंची का ग्रूव दे दिया, आ गया। TR डबल एंटर पे गए, साइड से ट्रिम कर दिया इसको, ये आ गया, यहाँ से ट्रिम किया। ऐसे ही इधर का ग्रूव भी आएगा। बताओ ये चीज़ क्लियर है। ये किस तरीके का ग्रूव हुआ, ये क्या शेप है बता सकते हैं, रेक्टेंगल है, सी है, अब उल्टा सी है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा सी ग्रूव है। और गैप कितना है इसका, अंदर की तरफ डेप्थ 0.75 इंचेस, विड्थ कितनी है 1.5 इंचेस। तो ग्रूव का साइज क्या हो गया, 1.5 इंचेस बाई 0.75 इंचेस। और अगर इसको मैं mm में बताऊं, जैसे कोई मुझसे mm में पूछ रहा हो, तो 40 mm बाई 20 mm, सी ग्रूव ऑफ साइज 40 mm बाई 20 mm। इसके ऊपर अंदर क्या लगाएंगे हम, गोल्ड की वो मेटल ट्रिम्स कहलाती हैं, वो इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब टीवी बोर्ड से चिपक के आ रहा है क्या, बोर्ड से बाहर लगेगा। तो टीवी जो होता है वो बोर्ड से भी मिलके नहीं लगता, हल्का सा गैप होता है, वो गैप मैंने ले लिया यहाँ से 1 इंच का। उसके बाद टीवी लगेगा, तो 1 इंच के बाद 1.5 इंचेस का मैंने टीवी दे दिया। अब टीवी की लाइन जो है वो आपको ये देखने को मिल रही है, इसको क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया। ये तो सेंटर लाइन थी, पीछे से ट्रिम कर देते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। साइड से इनको ट्रिम कर दिया, ज़रूरत नहीं थी। अब आपने आधी इंची इसको ऑफसेट करना है, कर दिया हमने। नाइन इंच मैंने इधर से ऑफसेट लिया, 9 इंच इधर से ऑफसेट लिया। जो गया टीवी हमारा, है ना। टीवी बाद में फिर एक चैनल लगा होगा, उस चैनल पे टिका हुआ होगा। जैसे ये टीवी है, ये बिल्कुल इससे चिपक के नहीं आएगा, ग्रुप एक गैप रहता है, उसी में इसी तो फिर वायर जाती है ना हमारी, तो वो गैप रहेगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। अच्छा, तो इसके हिसाब से टॉप व्यू में हमने लूवर के लिए कट दे दिया। फिर ये बीच का ये आ रहा है, उसके बाद साइड में ये लूवर आ गए, टीवी आ गया। अब ऊपर से देखेंगे तो ये शेप दिखेगी या नहीं दिखेगी, है ना। इसकी जो विड्थ डेप्थ है ड्रॉर की, ये ड्रॉर क्या है, यूटिलिटी स्पेस के लिए यूज़ होगा, ठीक है।
यूटिलिटी स्पेस है, वार्डरोब वगैरह की जैसे हम डेप्थ कितनी रखते हैं 18 इंचेस से 2 फीट तक, यानी कि 450 से 600 तक रखते हैं। लेकिन ये हमारी वार्डरोब तो है नहीं, तो इसकी डेप्थ हमारी क्या होती है, यूटिलिटी स्पेस छोटा बनाया जाता है, पतला रखते हैं। इसकी डेप्थ कितनी होती है 300 से आपकी 400 के बीच में रहती है जनरली, यानी हम यानी कि अगर इंचेस में बात करेंगे तो 12 इंचेस से 15 इंचेस के बीच में रहती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी दोगे ना आप, उतना ही वो आगे का स्पेस आपका कवर करेगा। ठीक है, इसलिए पतली रखते हैं। और इनमें रखना क्या होता है हमें यूटिलिटी स्पेस, जैसे कि मोबाइल का चार्जर है ना, या डेली एलिमेंट यूज़ होने वाले की वगैरह हो गया वो रख दिया, गेमिंग कंसोल रख दिया, इस तरीके के एलिमेंट रखने होते हैं, ज़्यादा बड़े एलिमेंट नहीं होंगे, तो इसलिए पतला ही बनाया जाता है। अच्छा, जैसे ही आप ये यूनिट देख रहे हो, ये यूनिट भी आपकी किस पे फिट होके आ रही है, वॉल पे फिट होके आ रही है, फ्लोर पे तो नहीं है, फ्लोर पे गैपिंग है। अच्छा, इसमें क्या किया है इन्होंने, पूरा फ्लोर तक लेके गए हैं। बट हमारे यहाँ जनरली इंडिया में आपने देखा होगा फ्लोर पे क्या कहते हैं, चारों तरफ स्कर्टिंग लगाते हैं, है ना, देते नहीं देते हैं, तो वो स्कर्टिंग यहाँ पे भी हमारी आएगी, नहीं आएगी, या नहीं आएगी, उसको एलिवेशन में दिखा पाएंगे हम, टॉप व्यू में तो दिखा नहीं पाएंगे। बट यहाँ से फिर भी हम क्या करते हैं, 15 इंचेस का ऑफसेट कर दिया इसको, और साइड से मैंने इसको कवर कर दिया। अब ये साइड में इसके क्या आ रहा है, शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो बाथरूम में जाने के लिए रास्ता तो यही है, आप आओ जाओगे तो ये कॉर्नर क्या होगा आपके, लगेगा। तो इसलिए इस कॉर्नर को जनरली हम क्या कर देते हैं, राउंड कर देते हैं। राउंड करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, फ्लेट पड़ा है, फ्लेट कमांड यूज़ करेंगे, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो। तो F एंटर किया, R एंटर किया, 6 एंटर किया, M एंटर करके मल्टीपल फ्लेट लगा दिया। 6 से 8 इंचेस का आप फ्लेट दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर mm में बात करेंगे 150 से 200 mm तक फ्लेट दे देते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये टॉप व्यू डिज़ाइन कर लिया हमने। हाँ जी, आगे समझ में इतना। ठीक, अब इसके बाद अभी टॉप व्यू पूरा नहीं हुआ, इसमें आप देखोगे तो ये भी तो ग्रूव्स आ रहे हैं, ये भी आपके सी ग्रूव्स ही होंगे। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, ये आपके, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे कहलाते हैं लूवर्स। ये लूवर्स आ रहा है एक्चुअली। लूवर्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपके लूवर्स आते हैं, इसके अलग अलग साइज आते हैं। यहाँ पे देखोगे तो टीवी के पीछे पूरा लगाया हुआ है, एक्सटीरियर में भी कवर कर दिया है ना। तो ये लूवर्स आते हैं, हम लूवर्स लगा सकते हैं अपने उसके ऊपर। इंटीरियर में भी यूज़ किया जाता है, एक्सटीरियर में, दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती है लेकिन। ठीक है, सो यही लूवर्स हमने यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो दे दिए। अब ये क्या चीज़ है इसके ऊपर, ग्रूव तो चलो हम दे देंगे, बट ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, एक्चुअल में क्या होगा, वुड का बोर्ड लगेगा। अब बोर्ड के ऊपर क्या दे सकते हैं हम, हाँ, माइका दे सकते हैं, यूवी शीट भी दे सकते हैं, लेकिन ये टेक्सचर जो है यूवी शीट का नहीं है ये। या तो माइका दे सकते हैं हम, ठीक है, या कई जगहों पे क्या किया जाता है, वालेकुम अस्सलाम, अभी बैठ ली, या कई जगहों पे क्या किया जाता है, इसके ऊपर ये MDF का देते हैं, और उसके ऊपर भी बाद में पेंट डी को पेंट कर देते हैं, जो कि वॉल से मैच करता होता है, ये कर सकते हैं। या कुछ जगहों पे क्या किया जाता है, आजकल लेदराइट दिया जाता है, रेक्सिन टाइप का एलिमेंट इसके ऊपर कवर कर देते हैं। जैसे बेड के पीछे देखा ना, बेड की यूनिट बनाते हैं तो उस पर भी लेदराइट वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, तो वैसे ही सेम इस पर भी दिया सकता है। तो ये अलग अलग मटेरियल हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग जनरली क्या देखते हैं, या तो लेमिनेट लगता है या विनीर लगा देते हैं कई जगहों पे, है ना, उसका प्लैंक लगा देते हैं, तो उससे ही कवर किया हुआ होगा। तो अच्छा, उनके ग्रूव में फिर ये ग्रूव कौन से होंगे, ये जैसे ये ग्रूव था सी ग्रूव, यहाँ पे भी सी ग्रूव आएगा। उसके बाद उसके ऊपर क्या लगा दिया है बाद में, मेटल ट्रिम्स उसके ऊपर लगा दी गई हैं। अब इसमें कितने ग्रूव्स आ रहे हैं आप वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक मुझे 7 एलिमेंट चाहिए। डिवाइड कमांड पड़ा है, डिवाइड कमांड लगा देंगे, शॉर्टकट DIV एंटर किया, लाइन को सेलेक्ट किया, कितने सेगमेंट में,
7 सेगमेंट में तोड़ दिया। ग्रूव आएगा वही, ठीक है। ये ग्रूव आप देख सकते हो पतला है इससे, ठीक है, हाफ से भी कम है। ये एक्चुअल में ग्रूव है 9 mm का, हाँ ठीक है। तो 9 mm का मतलब, हाँ उसका साइज कैसे बड़ा करते हैं? किसका? ये जो स्टार वहाँ से लाइन भी नहीं हो पाता है, ये सिर्फ पॉइंट ही आते जब डिवाइड करते हैं ना। तो आप डीडीपी टाइप पे जाएंगे और पॉइंट स्टाइल पे जाके इसको बदल देंगे। डिवाइड कमांड में ही जा करके नहीं, डिवाइड के बाद, डिवाइड कमांड पॉइंट जनरेट करता है, वो इस तरीके के पॉइंट होते हैं जो कि आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं लाइन को डिलीट कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, तो वो हमें लाइन के ऊपर नहीं दिख पाते क्योंकि वो पॉइंट क्या होता है, डॉट के शेप में होता है। तो आपको क्या करना होगा, डीडीपी टाइप पे जाना होगा और पॉइंट स्टाइल को बदल देना होगा। अभी आ गया। अब इसको आपने ऑफसेट कर दिया 0.25 एक तरफ, 0.25 दूसरी तरफ, हो गया। और उसके बाद 0.5 नीचे, ग्रूव था तो ग्रूव तो नीचे भी जाएगा, जैसे ये ग्रूव आया था वैसे ही वाला भी आएगा। एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, हो गया ट्रिम। कॉपी पे गए, सेंटर लाइन को भी हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। कॉपी पे गए, सी शेप को कॉपी किया, कहाँ से, सेंटर से उठाया, आ गया सारा। अब पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, एक पॉइंट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर, सारे पॉइंट सेलेक्ट हो गए, डिलीट मार दिया। एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दो यहाँ से। बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो टॉप व्यू हमारा पूरा हो गया टीवी यूनिट का डिज़ाइन का। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, इसके टॉप व्यू के बाद इसके रेफरेंस में इसका वर्टिकल एलिवेशन देना है। तो वो देने के लिए एलिवेशन, वर्टिकल एलिवेशन देने के लिए मैंने फिर से क्या किया, इसको कॉपी करके साइड में रख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, हो गया। अब हम किस वॉल का एलिवेशन बनाने जा रहे हैं, इस वाली वॉल का। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले मैंने कल आपको ये बनाना बताया था, ठीक है। डिज़ाइन सेंटर पड़ा है, नहीं, ठीक है। तो अगर आपने ये बनाना नहीं आता है तो आप क्या करोगे, सिंपल टेक्स्ट कमांड से यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख के बताना है कि कौन सी वॉल है आपकी। तो मैंने ए लिख दिया। अच्छा, इसके चारों तरफ एक सर्किल भी बना देते हैं, और यहाँ से ये कर दिया हमने। इससे क्या पता चलेगा कि ए वॉल किधर की तरफ दिखा रहे हैं हम, सामने की तरफ। ठीक है। अब इस बेडरूम का हमें एलिवेशन देना है, तो एलिवेशन जो होता है वो इनर टू इनर का चलता है। ये वॉल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, और कहाँ पे एंड हो रही है, तो इनर टू इनर का रेफरेंस देना है। उसके लिए एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, पहला रेफरेंस यहाँ दिया, और सेकंड रेफरेंस वॉल कहाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ पे क्लिक कर दिया, दोनों रेफरेंस हो गए। अब आपने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, यहाँ से आ गई, साइड से इसको क्या कर दिया हमने, ट्रिम, और इसके नीचे से भी, और इसके नीचे भी ट्रिम कर दिया हमने, नीचे सब उड़ा दिया। फ्लोर से सीलिंग की हाइट कितनी होती है हमारी,
कहीं 10 फीट होती है, कहीं 11 फीट होती है, कहीं 11.5 फीट होती है, अलग अलग हाइट होती है, कहीं 15 फीट भी होती है, जैसे थिएटर्स वगैरह में 20 फीट तक जाती है ये। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, रेसिडेंशियल है, 10 फीट भी ले सकते हो आप 11 11.5 भी ले सकते हो। अगर हमारी ट्रू सीलिंग 11.5 पे है तो पीओपी या फॉल सीलिंग होने के बाद जो हाइट मिलेगी वो 9.25 या 10 फीट ही मिलती है हमें। तो हमने इसको क्या कर दिया, अभी के लिए 10 फीट हाइट ऊपर ले ली। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हाइट सीलिंग है आपकी ये 7 फीट पे है। ठीक है, एक्चुअल में स्लैब जो होगा वो ऊपर होगा, जैसे आप लैब में जाते हो तो लैब में सीलिंग आपको थोड़ी और ऊपर दिखती होगी, वो कंक्रीट की सीलिंग है। ये आपकी क्या है, फॉल सीलिंग है, एक्चुअल सीलिंग नहीं है, इस पर लोड नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो हम इसमें जो एलिवेशन बनाते हैं तो उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते कि सीलिंग के साइड पे है, फॉल सीलिंग किस लेवल पे है, बीच में कैसा दिखेगा। वो चीज़ें हम कहाँ दिखाते हैं, जब सीलिंग का सेक्शन कट करेंगे तब देखेंगे। अभी हम एलिवेशन बना रहे हैं तो एलिवेशन में एलिवेशन के रिगार्डिंग काम करते हैं। तो सीलिंग के ले जाके छोड़ दिया हमने, और साइड ऊपर को भी क्या कर दिया, ट्रिम। क्योंकि ना हमें ऊपर से मतलब है, ना हमें नीचे से मतलब है, ना रूम के बाहर से मतलब है, ना इसके राइट साइड से मतलब है। हमें सिर्फ रूम के अंदर की वॉल से ही सारा काम करना है, इसलिए अंदर अंदर का रखा। अब रूम में क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका डोर आ रहा है, तो एक्सेल एंटर वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस लिया, दोनों डोर का रेफरेंस ले लो आप। ये आ गया हमारा। डोर की हाइट जनरली हमारी कितनी होती है, 7 फीट होती है ना। कहीं जनरली घर वगैरह में हमारे 7 फीट होती है, बट हाई एंड क्लाइंट में डोर की हाइट जनरली 8 या 7.25 फीट रखते हैं, क्योंकि जितना बड़ा डोर होगा उतना ही अच्छा उसका लुक भी आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको 8 फीट ऑफसेट कर दिया ऊपर, हो गया। 8 फीट करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। नीचे से भी ट्रिम कर दिया, ये शेप आ गया हमारा। मैंने इसको मूव करके ऊपर कर दिया, थोड़ा सा हाइट ले ली। अब ये हमारा डोर है। दूसरा डोर एक ये आ रहा है। ये वाला डोर किसका है, वॉशरूम का है। डोर में चारों तरफ फ्रेम आता है नहीं आता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस डोर का फ्रेम है, तो मुझे भी तो यहाँ पे डोर का फ्रेम देना होगा ना। तो फ्रेम बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सबको ऑफसेट कर सकता हूँ। बट मैं वो ना करके मैंने क्या किया, बाउंड्री कमांड ली, BO एंटर किया। बाउंड्री कमांड क्या करता है, डुप्लीकेट पॉलीलाइन चलाता है, जैसे कि एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इतना सेगमेंट अलग उठा के रख दूँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं करूँगा तो मुझे इसको ट्रिम करना पड़ेगा, फिर इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट होगा। होगा या नहीं होगा। मैं चाहता हूँ ये भी रहे और इसका एक टुकड़ा अलग भी हो जाए, वो चीज़ इसमें नहीं हो सकती। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री कमांड पे जाते हैं, BO एंटर किया, पिक पॉइंट पे गया, मैंने पिक पॉइंट जाके ये वाला इसके इनर एलिमेंट पे क्लिक कर दिया। ठीक, अब मैंने इसको सेलेक्ट करके मूव करके साइड में रखा, तो अब देखो ये सर्किल एज इट इज़ है। बाउंड्री कमांड ने क्या किया था, जिस एरिया पे आपने क्लिक किया था उसके चारों तरफ एक डुप्लीकेट पॉलीलाइन चला दी, और वो डुप्लीकेट पॉलीलाइन ये थी आपकी। तो डुप्लीकेट पॉलीलाइन चलाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बाउंड्री का। मुझे फ्रेम बनाना है, तो मैं फ्रेम बनाने के लिए जनरली क्या करता हूँ, डुप्लीकेट पॉलीलाइन चला देते हैं, जैसे कि अभी मैंने चलाई। अब इसको ऑफसेट कर देंगे। फ्रेम हमारा 3 इंचेस का फ्रेम ले रहे हैं हम, 3 इंचेस इधर ऑफसेट कर दिया। इसका फ्रेम 3 इंचेस ले लिया हमने, हो गया ये। अब यहाँ पे क्या है, फ्रेम जो होता है, नीचे का फ्रेम तो आता नहीं है ना, नीचे डोर आता है हमारा। तो हमने क्या किया, इसको ट्रिम कर दिया और इसको नीचे ले गए। अब बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है, उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा फ्रेम आ गया। ठीक है, ये क्या चीज़ है, हमारा डोर है। कौन सा डोर है, बालकनी का। बालकनी के डोर जनरली हम क्या देते हैं, UPVC के देते हैं, या आप देखोगे तो ये एल्यूमिनियम के जैसे हमने दिए हुए हैं। ये क्या होते हैं भाई आपका, इसमें क्या होगा, चारों तरफ फ्रेम होगा आपका, और ग्लास जो होगा वो उनके बीच में लगा होता है। इसमें क्या होता है, फ्रेम जो होता है वो 3 साइड होता है, नीचे नहीं होता वुडन डोर में। आपने अगर देखा हो, मैं दिखा देता हूँ, चलो रेफरेंस पे। इस टाइप से तो होता है हमारा फ्रेम, ये गए इधर आए इधर आए, है ना। नीचे फ्रेम होता है क्या। अच्छा, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो डोर क्या है, गैप में है या नहीं है। ये गैप क्यों होता है, ये तो पता होगा।
एयर के फ्लो के लिए, है ना। तो हमारे डोर में क्या गैप आया या नहीं आया, पहले ये देखो। नहीं आया। ये गैप आएगा। ये गैप आपका आधी इंची से पौन इंची का होता है जनरली। तो हमने इसको नीचे से 0.75 ऊपर ऑफसेट कर दिया और इसको ट्रिम कर दिया। अच्छा, ये गैप तो भाई इसमें भी होगा ही होगा, है ना। मैंने इसकी बाउंड पॉलीलाइन को ऊपर कर दिया। गैप देख लेता हूँ मैं कितना रखा है मैंने, मैं भूल गया, 0.75। इसको भी मैंने 0.75 ऊपर कर दिया। ये हमारे क्या था, यूपीवीसी डोर था। यूपीवीसी डोर या आपके ग्लास डोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं उसको देख लिएगा। देखो, चारों तरफ फ्रेम है आपका, बीच में ग्लास लगा हुआ है। फ्रेम है बीच में, चारों तरफ फ्रेम आएगा। ये फ्रेम यूपीवीसी का होगा। यूपीवीसी डोर यूपीवीसी के फ्रेम पे ही माउंट किया जाता है, ठीक है। यूपीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यार ये अच्छा याद दिलाया आपने मैंने। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। सो अभी जो हमारा ये आया, ये क्या है, ये मेन फ्रेम है जो आपको मैंने यहाँ पे इसमें दिखाया था। ये देख रहे हैं ना, डोर तो अंदर आएगा। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, ये अगर ये वाला सामने वाला डोर देखो आप, वाला डोर है, एक देख रहे हो एल्यूमिनियम का चारों तरफ का फ्रेम आ रहा है, उसके अंदर फिर डोर लगा हुआ है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो ये हमारा थिकनेस हमने कितनी ली थी, अब ज़रूरी नहीं है 3 इंच का हो, ये 2 इंची का भी हमारा यूपीवीसी में चल जाता है क्योंकि लाइट वेट होता है। तो मैं अभी 2 इंचेस की थिकनेस ले लेता हूँ इसमें। आ गई। अब ये फ्रेम नीचे तो नहीं आएगा ना, तो नीचे से इसको क्या कर दिया हमने, ट्रिम कर दिया। वापस से बीओ एंटर किया, बाउंड्री कमांड पे क्या, इसको बाउंड्री दे दी। अब ग्लास बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं लग सकता, चारों तरफ क्या एक फ्रेम बनता है, उसमें बीच में होल्ड किया जाता है उसको। तो वो थिकनेस मैंने दे दी 3 इंचेस की। आ गई। अब इसके कॉर्नर कैसे कनेक्ट होंगे, इस टाइप से तो कनेक्ट किए जाएंगे इसके कॉर्नर्स। इसमें बीच में ग्लास लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लास को कैसे रोका हुआ है, आप देख रहे हो एक बिडिंग लगी हुई है, उसके अंदर रबर लगी हुई है, फिर उसके बीच में क्या लगा है, ग्लास लगा है। अब डोर में कई बार इस तरीके के डिज़ाइन दे देते हैं, ऊपर नीचे बीच में एक टक्कर दे देते हैं। तो आपकी चॉइस है कैसा रखना है आपको। मैं वैसा नहीं दूंगा, तो मैंने क्या किया, बिडिंग देने के लिए 0.75 इंच का इसको अंदर ऑफसेट कर दिया। अब यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है हमारा, ग्लास। तो जब ग्लास हमारा रहता है तो ग्लास को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पे हमने लाइन बनाई, कोई भी लेंथ थी, लेस देन साइन 45 डिग्री के एंगल पे लाइन आ गई, इसको ऑफसेट कर दिया आपने, कर दिया। इसको मैंने इसके अबाउट मिरर कर दिया, स्ट्रेच पे गया, बन गया। इसमें साइड में क्या आएगा हमारा, एक हैंडल, हैंडल तो आएगा ना डोर खोलने के लिए। अगर ड्राइंग देखें तो डोर किधर खुलना चाहिए, बाहर की तरफ तो खुलना चाहिए। बाहर खुलेगा तो इधर खुलेगा, और अंदर खुलेगा तो हैंडल आपको उसी तरीके से डिज़ाइन करना होगा। तो अगर बाहर खुलने के लिए, जी मतलब
हाँ तो इधर की तरफ का स्पेस है तो आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, रखी हो सकती है यहाँ पे। सर अगर हम बाहर जैसे कि बाहर तक छोड़ेंगे तो फेस की जगह देंगे, दूर का फेस की जगह देंगे। फेस मतलब हैंडल। जैसे सर एक इसका फेस बाहर जाएगा, हाँ इस डोर का दो फेस है, एक बैक एक फेस। यूपीवीसी का तो सेम ही होता है ना, अच्छा। वुडन डोर में होता है फ्रंट और बैक अलग अलग। 3.5 फीट है यानी कि 3 फीट का मिलेगा। ये जगह तीन, पहले तो ये देखो 3 फीट बाहर खुल सकता है चाहे तो, बट चलो कोई नहीं, हम अंदर ही खोल लेते हैं, अंदर भी स्पेस है हमारे पास अच्छा खासा। तो अंदर अगर खुलेगा तो हैंडल को हमें क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ देना पड़ेगा। हैंडल की थिकनेस आती है, हैंडल जो होता है ना हमारे, इतना होना चाहिए कि हमारे हाथ में आ जाए। तो सबसे किचन में आपने देखा होगा ड्रॉर में हैंडल लगते हैं, वो सबसे छोटे हैंडल होते हैं, वो आपका 4 इंची का हैंडल लगता है, नहीं कि 100 mm का, उससे कम भी लगता है, जो आपके टेबल टॉप वगैरह में कई बार दे दिया जाता है। ठीक है, राउंड वाला हैंडल होता है ना नॉब टाइप का खुलने के लिए, वो आपका 40 mm का भी लग जाता है। बट इसका हैंडल क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा और थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये हैंडल जनरली 200 से 300 mm के बीच में रखते हैं। तो हम 200 mm रखेंगे, रेक्टेंगल कमांड पे क्या फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 200 mm यानी कि 4 इंच। ठीक है, विड्थ जो होगी इसकी 1.25 इंची की थिकनेस ली हमने, और डेप्थ ले ली 4 इंचेस, सॉरी 4 नहीं 200 mm यानी कि 8 इंचेस, तो मैंने 4 इंचेस और बढ़ा दिया। अब ये कॉर्नर से शार्प है, आप चाहो तो इस पर क्या कर सकते हो, इस तरीके से फ्लिट कर दो, फुल राउंड भी आप दे सकते हो चाहो तो, वो आपकी मर्ज़ी है जैसा आपको हैंडल देना है। बाद में मैंने इसको मूव किया, कहाँ, मैंने इसके सेंटर से उठाया और मैंने अभी के लिए पहले इसके बॉटम पे रख दिया। इसकी जो हाइट हम देते हैं हैंडल की, वो सेंटर बॉट हैंडल का सेंटर जो होता है वो 3.5 से 3.5 फीट के बीच में रखते हैं, 3 से 4 फीट के बीच में। तो मैं इसको रख देता हूँ 3.5 फीट पे। अभी तो बिल्कुल इधर आ रहा है, मैंने इसको मूव किया, सेंटर से उठाया, ये अंदर की थिकनेस याद है आपको कितनी दी थी, 3 इंचेस, तो उसके सेंटर पे डाल देते हैं हम 1.5 इंचेस। हाँ जी, सर आप बोले थे 200 mm या फिर 4 इंच। नहीं 8 इंचेस, 8 इंचेस, मैंने 8 इंच कर दिया था बाद में, 8 इंच कर दिया था। तो डोर हो गया हमारा ये। अच्छा, ऐसे इसका भी डोर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, उसका भी हैंडल आएगा। इसका हैंडल जनरली वुडन डोर होगा तो उसका हैंडल कैसा देते हैं हम, इस टाइप से ही तो देते हैं, है ना, रेक्टेंगल टाइप का ये, तो ये भी दे देते हैं इसमें। तो इसका रेक्टेंगल ऐसे बना दिया हमने, डी एंटर किया, इसकी थिकनेस हमने 6 इंचज़ की ले ली और 0.75 इंचज़ की थिकनेस ये आ गई। जैसे आप देखोगे ये आ रहा है। ठीक है, इसको भी मूव किया फिर हमने, सेंटर से उठाया और यहाँ इसके नीचे रख दिया, वापस से मूव किया, कितनी हाइट पे, और ये बिल्कुल कॉर्नर पे लगा हुआ है, 2.5 इंच अंदर कर दिया हमने। आगे इधर खुल जाएगा ये हैंडल, डोर भी तैयार हो गया हमारा, ये भी तैयार हो गया। अब बीच में हमें क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है, टीवी यूनिट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, स्कर्टिंग देते हैं, स्कर्टिंग की हाइट होती है 3 इंचेस से 4 इंचेस, तो मैंने 3 इंचेस का ऑफसेट कर दिया। यहाँ तो फ्रेम आएगा वुड का, तो स्कर्टिंग उसको पता है कि नहीं, हाँ यहाँ बीच में ज़रूर आएगी स्कर्टिंग, टीवी यूनिट के जस्ट नीचे, और इधर थोड़ी सी वॉल की टक्कर बच रही है हमारी ये, उस पर भी हमने स्कर्टिंग दे दी। आगे ठीक है, अब टीवी यूनिट के डिज़ाइन के लिए आप देखो, टीवी जो है वो फ्लोर से कुछ हाइट पे है, ये हाइट मैंने आपको कल भी बताई थी, 2 फीट से 2.5 फीट के बीच में रहती है, हम जनरली स्टैंडर्ड जो है वो 2 फीट होता है, यानी कि 600 mm। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 फीट इसको नीचे से ऊपर ऑफसेट कर दिया। अब टीवी यूनिट इसके आगे तो जा नहीं सकती क्योंकि डोर आएगा, इसके आगे नहीं जा सकती, इधर भी डोर आएगा, है ना।
इतना क्लियर है? सो हमने इसका 2 फीट ऑफसेट कर दिया, ठीक। इसके ऊपर टीवी देंगे, नीचे इसकी हाइट और बता देता हूँ मैं, फिर आगे का कल करेंगे। ये डेप्थ जो है इसमें हमारा एक ही ड्रॉर आ रहा है, 2 ड्रॉर तो है नहीं है, ये मतलब कटिंग दे रखी है बट है एक ही ड्रॉर ये, ठीक है। तो एक ड्रॉर की डेप्थ जो हम देते हैं जनरली 12 इंचेस से 15 इंचेस के बीच की देते हैं। 12 इंचेस का होना चाहिए ताकि उसमें आप सामान रख सको। हाँ, आपको ज़्यादा एलिमेंट देने हैं तो 2 फीट भी ले जा सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है हमारी टोटल हाइट ही 2 फीट रखी है हमने। आपको ज़्यादा लेने हैं तो आपको इस हाइट को भी बढ़ाना पड़ेगा। और नीचे से स्कर्टिंग जो हम फ्लोट जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो इसका लुक आ रहा है वो मेन लुक क्या क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्लोटिंग है, वॉल माउंटेड है, फ्लोर स्टैंडिंग नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ से इसकी गैपिंग 9 इंचेस से 10 इंचेस के बीच में रखनी पड़ती है। तो मैं अभी 15 इंचेस इसको ऑफसेट कर देता हूँ। जब 15 इंचेस नीचे ऑफसेट किया मैंने तो ये गैप कितना बचा आप देखो, 9 इंचेस, जो कि क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा सफिशिएंट स्पेस है हमारे पास। ठीक है, तो आज हमने इसका इतना डिज़ाइन कर लिया, कल इसके आगे का करते हैं।